तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेड़ के पत्तों का रंग हमेशा हरा ही क्यों होता है? लोअर अल्टीट्यूड की वजह से आपने आज तक आधा ही रेनबो देखा होगा, मगर आप इस वाली पिक्चर में फुल रेनबो को देख सकते हैं। और दोस्तों, जब आप म्यूजिक सुनते हो उस समय आपकी हार्ट बीट यानी दिल की धड़कन म्यूजिक की रिदम की तरह ही चलती है। तो आप इस इमेज को देखो, ये किसी ह्यूमन की आंख लग रही है, मगर ये ह्यूमन की आंख नहीं बल्कि सिर्फ एक पेंटिंग है जो कि 19 साल के जोश वर्गरा नाम के एक पेंटर ने सिर्फ जेल पेंस और कलर पेंसिल की मदद से बनाई है। तो आप इस इमेज में अमेरिकन ब्लू रैबिट को देख सकते हैं। इसे 1917 में बनाया गया है, मगर इसे बनाने वाले को छोड़कर आज तक कोई ये नहीं जानता कि इसे किस तरह से बनाया गया है। तो दोस्तों, आज वाली इस वीडियो में आप बहुत ही कमाल के और गजब के रैंडम फैक्ट्स को जानने वाले हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 15, 1977 में यूनिवर्सिटी ऑफ एवेंसिल की बास्केटबॉल टीम प्लेन से ट्रैवल कर रही थी, मगर प्लेन में कुछ गड़बड़ी की वजह से प्लेन क्रैश हो गई और सारे के सारे प्लेयर्स की वही जगह पर मौत हो गई। मगर एक प्लेयर बीमारी की वजह से इन प्लेयर के साथ न जा सका था, वो बच गया। मगर अनफॉर्चुनेटली 2 वीक के बाद ही उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। मतलब प्लेन क्रैश के समय उसके साथ उसका लक था, मगर कार एक्सीडेंट में उसके साथ उसका लक नहीं था। फैक्ट नंबर 14, आपको दुनिया के सबसे फेमस पेंटिंग के बारे में तो पता ही होगा, जो कि मोनालिसा है। मगर आप बिलीव नहीं करोगे कि ये पेंटिंग 1911 तक इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, मगर 1911 में जब ये पेंटिंग चोरी हो गई उसके बाद ही ये वर्ल्ड फेमस हुई। मतलब पेंटिंग की चोरी की न्यूज़ इतनी फैल गई या फिर फैलाई गई कि पेंटिंग फेमस ही हो गई। मतलब पेंटिंग को फेमस करने के पीछे मीडिया का हाथ है। फैक्ट नंबर 13, अब जो फैक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप लिटरली शॉक हो जाओगे। तो ये दोनों जुड़वा भाई है, इनकी उम्र 71 साल है। ये दोनों अब तक एक दूसरे से एक वीक में एक ही दिन मिलते हैं और ये दोनों ये लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करते, क्योंकि ये नॉर्वे और स्वीडन की बाउंड्री है। तो ये भाई नॉर्वे में रहता है तो दूसरा स्वीडन में, तो कानून न टूटे इसलिए ये एक दूसरे से दूर से ही बातचीत करते हैं। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 12, ये वाली इमेज देखो, इस साइड में ह्यूमन का ब्रेन है तो इस वाली साइड में डॉल्फिन का, जो कि ये चीज़ बताता है कि इस दुनिया में इंसान के बाद डॉल्फिन्स का ही ब्रेन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। फैक्ट नंबर 11, अब मैं जिस आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो एक चमत्कार के बराबर है। फिनियस गेज नाम का ये व्यक्ति रेल रोड का काम कर रहा था। उस समय अनफॉर्चुनेटली 43 इंच लंबा और 1.25 इंच डायमीटर वाला लोहे का रॉड कुछ इस तरह से इसके सर में घुस गया और घुसने के तुरंत बाद ही इसकी एक आंख बाहर आ गई। इतना बड़ा रॉड इसके सर में घुसने के बाद भी विल पावर की वजह से ये आदमी 12 साल तक जिंदा रहा था। फैक्ट नंबर 10, यूएस में ओक्लाहोमा नाम की एक सिटी है और इस सिटी के कानून के अनुसार आप किसी भी व्यक्ति के हैमबर्गर को थोड़ा सा भी नहीं खा सकते। ये यहाँ पर इलीगल है, क्योंकि यहाँ लोग हैमबर्गर को शेयर करते थे। तो बार ओनर इस बात से खुश नहीं थे, उन्होंने लेजिस्लेटिव यानी कानून निर्माताओं को ये रूल बनाने के लिए राजी भी करवा लिया और इसी की वजह से ये लॉ यहाँ पर पास हो गया और अब कोई भी एक दूसरे का हैमबर्गर का बाइट भी नहीं खाता है। फैक्ट नंबर 9, चूहों में कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से अगर कोई व्यक्ति चूहों को एक बार गुदगुदी करता है तो चूहा हर एक बार उस व्यक्ति को देखकर हंसेगा जिसने चूहे को गुदगुदी की है। फैक्ट नंबर 8, 1986 में फ्रेंच में रहने वाली एक महिला ने 1 महीना बहुत ही लगन से हेलीकॉप्टर को सीख लिया और इसके बाद इसने जो किया वो बहुत ही शॉकिंग था, क्योंकि इसने हेलीकॉप्टर को सीखने के बाद एक हेलीकॉप्टर को रेंट पे लिया और ये जेल के ऊपर चली गई और इसके बाद उसने अपने पति को जेल के छत के ऊपर से हेलीकॉप्टर में बैठाया और जेल से भगा कर ले गई। इतना सारा डेडिकेशन, वो भी क्राइम करने के लिए, मैंने शायद ही पहली बार सुना या फिर देखा है। फैक्ट नंबर 7, पोलिश की एनवायरमेंट चैरिटी ने व्हाइट स्ट्रोक नाम के बर्ड पर जीपीएस ट्रैकर लगाया जिसमें सिम भी था, ताकि वो ये जान सके कि ये बर्ड कहाँ कहाँ जाता है। और कुछ समय के बाद ये चैरिटी वाले कुछ रीज़न की वजह से इस बर्ड को ट्रैक नहीं कर पाए और कुछ दिन बाद चैरिटी वालों को $2,700 यानी 1,90,000 के करीब का बिल आया, क्योंकि सूडान में रहने वाले एक व्यक्ति को ये सिम मिल गया था और उसने ये सिम से 20 घंटे कॉल किया था। और ये बात जब चैरिटी वालों को पता चल गई होगी तब उनका रिएक्शन लिटरली कुछ इस तरह का होगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो। फैक्ट नंबर 6, इस वाली इमेज में आप दुनिया का सबसे बड़ा वाला मेटेरॉइड होबा मेटेरॉइड देख सकते हैं, जो कि 3 मीटर और इसका वजन 60 टन है, जो कि 8 पर 80,000 सालों पहले गिरा था। मगर आप बिलीव नहीं करोगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस मेटेरॉइड के अगल बगल या फिर नीचे कोई भी गड्ढा मौजूद नहीं है, वरना बाकी के मेटेरॉइड जब गिरते हैं तब वो लेक तक तैयार करते हैं।
फैक्ट नंबर 5, विल स्मिथ आई एम लेजेंड नाम की फिल्म कर रहे थे, जो शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी हो। तो इस मूवी में विल स्मिथ के साथ एक को स्टार था जो कि कैबे द डॉग था। तो विल स्मिथ इस डॉग से मूवी के दौरान इतना कनेक्ट हो गए थे कि विल ने डॉग के ट्रेनर से भीख तक मांगी कि वो विल को डॉग दे दे, मगर ट्रेनर ने इसे साफ इनकार किया। मगर ट्रेनर ने ऑफर दिया कि वो डॉग को हर वीकेंड पर विल के घर पर लेकर आया करेगा। सच में हर कोई डॉग से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है, जैसे विल स्मिथ कनेक्ट हो गए थे। फैक्ट नंबर 4, बॉब नाम के एक अमेरिकन व्यक्ति ने हार्ट ट्रांसप्लांट किया और हार्ट बॉब को एक सुसाइड व्यक्ति से मिला था। तो बॉब ने हार्ट ट्रांसप्लांट होने पर वो सुसाइड की पत्नी से शादी की और इसके ठीक 4 साल बाद जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि ठीक 4 साल बाद बॉब ने खुद को सेम उसी तरह से मार डाला जैसे हार्ट डोनर यानी जिसका हार्ट बॉब को मिला था वो मरा था। फैक्ट नंबर 3, भारत के जेलों में कैदियों को सजा होने के बाद उन्हें वहाँ पर काम करना पड़ता है, मगर क्या आपको पता है कि ब्राज़ील की जेलों में कैदियों को किताबें पढ़ने के लिए दी जाती है। किताबें पढ़ने पर और उन पर रिव्यू लिखने के बाद उनकी सज़ा भी कम की जाती है। इससे कैदियों को सज़ा भी मिलेगी और अच्छी शिक्षा भी, जिससे सज़ा पूरी होने के बाद क्रिमिनल दूसरा क्राइम न करे। फैक्ट नंबर 2, तो आप इस इमेज को देखो, इसे अनालेमा कहते हैं। अगर आप सेम टाइम पर और सेम प्लेस पर खड़े होकर सूर्य की हर एक वीक पर फोटो खींचोगे एक पूरा का पूरा साल, तो सूर्य कुछ इस तरह का रोटेशन करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। फैक्ट नंबर 1, तो दोस्तों क्या कभी आपने ये सोचा है कि पेड़ों के पत्ते हमेशा हरे ही क्यों होते हैं, दूसरे कलर के क्यों नहीं होते? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में पता होना चाहिए। आखिर ये फोटोसिंथेसिस क्या है, चलिए जानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें पेड़ सूर्य की किरणों की मदद से अपना भोजन बनाता है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं पेड़ के पत्ते। तो पेड़ के पत्ते सूर्य के प्रकाश को स्टोर करते हैं और जब पेड़ अपना भोजन बनाता है उस समय पेड़ के पत्ते स्टोर की हुई ऊर्जा पेड़ को देते हैं। फोटोसिंथेसिस में सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है क्लोरोफिल और एक क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद होता है और इसका कलर हरा होता है। 100 बात की एक बात, पत्ते क्लोरोफिल की वजह से हरे भरे होते हैं। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल वाली घंटी भी दबाइए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।